इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार विधान परिषद सचिवालय द्वारा जारी किए गए प्रतिवेदक के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की सभी कुछ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। आपके साथ इस वीडियो में तक बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट की। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट क्या क्या है। आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि है 10 जनवरी। तो 10 जनवरी से आवेदन शुरू किया जा चुका है और अंतिम आवेदन भरने की अंतिम तिथि है यहाँ पर 30 जनवरी। तो 10 जनवरी से 30 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 11 उन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन की है। नेक्स्ट है शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो यहाँ पर राज्य केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि, यानी कि आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए और साथ ही साथ हिंदी में आशुलेखन गति 150 प्रति मिनट और हिंदी टंकण एवं अंग्रेजी टंकण में गति 35 प्रति मिनट ये आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, यानी कि यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है ओ स्तर के समतुल्य ये आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं पे स्केल की बात करूँ तो लेवल 9 का पे स्केल है। नेक्स्ट यहाँ पर आरक्षण देखते हैं तो जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। तो बिहार के मूल निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट, ऑनलाइन आवेदन करते समय आरक्षण का दावा करने वाले पिछड़ी जाति एवं अत्यंत पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के पास निम्नांकित प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से होने चाहिए। तो क्या क्या आपके पास प्रमाण पत्र होने चाहिए। पहला है जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र, इसे डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी कहते हैं, और क्रीमी लेयर यानी कि नॉन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं उम्र सीमा की। तो न्यूनतम आयु 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की पूरी हो जानी चाहिए और अधिकतम आयु की अगर मैं बात करूं तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की पुरुष या महिला के लिए 42 वर्ष। तो ये थी बात एज लिमिट की। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि परिषद सचिवालय द्वारा मैट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाण पत्र में अंकित उम्मीदवार की जन्मतिथि मान्य होगी, यानी कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके मैट्रिकुलेशन टर्न सर्टिफिकेट में जो भी मेंशन है वही मान्य होगी। नेक्स्ट मैं बात करूं परीक्षा की पद्धति क्या है। तो प्रतिवेदक या रिपोर्टर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पर निम्न चरणों में ली जाएगी। पहला चरण है प्रारंभिक परीक्षा का, OMR उत्तर पुस्तिका आधारित बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ परीक्षा, और दूसरा हिंदी आशुलिपि जांच परीक्षा और हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण, और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जो कि कंप्यूटर आधारित होगी जो उसकी जांच हो परीक्षा, और तीसरा है साक्षात्कार। तो यहाँ पर टोटल 3 चरण हैं परीक्षा की पद्धति के। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहुविकल्पीय होंगे और यहाँ पर अवधि 2 घंटे की होगी और कुल 100 प्रश्न होंगे और कुल जो प्रारंभिक परीक्षा का जो अंक है वो 400 है, यानी कि एक क्वेश्चन 4 अंक का है। तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर 1/4 मेंशन की है। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी होगा। यदि हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। यहाँ पर क्या क्या पूछा जाएगा। तो प्रारंभिक परीक्षा में निम्न विषय होंगे: सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं गणित के 30 प्रश्न, मानसिक क्षमता एवं जांच एवं तार्किक विचार के 30 प्रश्न, यानी कि टोटल 100 प्रश्न होंगे। और यहाँ पर अब मैं बात करूँ परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या है। प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन, इसमें बिहार, भारत और इसके पड़ोसी देशों में संबंध विशेष रूप से यथासंभव पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन में। और करंट अफेयर, समसामयिक विषय, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल खिलाड़ी। तो उसके लिए आपको लास्ट 1 ईयर लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स कम्प्लीटली पढ़ना पड़ेगा। और नेक्स्ट है भारत और इसके पड़ोसी देश। यहाँ पर पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत एवं बिहार का इतिहास, संस्कृति, भूगोल,
ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हैं। भारत के संवैधानिक एवं संसदीय प्रणाली का उद्भव, पंचायती राज यानी कि पॉलिटी भी सारा कंप्लीट यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी कुछ ये अपने पेपर में पूछेंगे। सामान्य विज्ञान एवं गणित में क्या पूछा जाएगा, मैट्रिक स्तर के निम्न विषयों से यथासंभव प्रश्न पूछे जाएंगे। विज्ञान से भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। गणित में यहाँ पर संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव और भिन्न, मूलभूत अंकगणित सक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत ब्याज एवं लाभ और हानि। तो ये कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मेंशन किया है। नेक्स्ट है मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्यस्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला एवं कूट लेखन और कूट व्याख्या। तो ये था आपका कंप्लीट सिलेबस प्रारंभिक परीक्षा के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ परीक्षा शुल्क कितना है यहाँ पर, तो बिहार राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, और बिहार राज्य की स्थायी निवासी सभी आरक्षित और अनारक्षित महिला अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, और बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपये, और बिहार राज्य के अन्य कोटि के अभ्यर्थियों एवं अन्य राज्यों के सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1200 रुपये का शुल्क आपको देना पड़ेगा। और जो आपको शुल्क है ये आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से। तो ये थी आपकी कंप्लीट जानकारी बिहार सचिवालय द्वारा जारी किए गए रिपोर्टर के रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।